जो हमारी लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था यहाँ पे यूट्यूब की बात करें तो वहाँ पे हमने बात करी थी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के। तो मैंने वहाँ पे समझाया था कि इसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें समझाई थी। इसके साथ ही हमने 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो थे दे वे द वैल्यूज ऑफ H1, H2, H3 हमने उनको कैलकुलेट करा था इन दिस सेशन। लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा अच्छे से तो हमने H1, H2, H3 इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको कैलकुलेट करा था। सिमिलर वे में हमें ये चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करनी है सिलेंड्रिकल के लिए भी हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, और आज का जो सेशन होगा यहाँ पे इसी चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो विल कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ H1, H2, H3 इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, विल टॉक अबाउट दिस स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो टॉपिक जो वो यही रहेगा, ध्यान रखना, बस आपका ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का ये सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है, इसके बाद इसी में हम फाइंड करेंगे कि हमारा कर्ल कैसे फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं, एंड डाइवर्जेंस जो होता है वो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर वो आप सीख जाओगे फिर काफ़ी हो जाएगा, उसके बाद फिर जिंदगी है ना वो स्मूथ हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। ओके, सो लेट्स डू दैट। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कभी भी आपको देखना है कि UVW मतलब बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट H1, मतलब H1 का हमने H1 को क्या बोला था, दैट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल A, मतलब जो पोजीशन वेक्टर होगा आपका डिवाइडेड बाय डेल U1, या वैसे वहां पे हमने U लिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पे हमारा होता है क्या, हमारा जो फंक्शन होता है r, थीटा एंड फाई का, तो हमारा जो H1 आएगा वो इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, H2 जो आएगा वो इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, और H3 जो होगा वो इसके करस्पॉन्डिंग आएगा। ठीक है, अच्छा, वी ऑल्सो नो कि अगर पोजीशन वेक्टर को हमें यहाँ पे दिखाना हो तो हम x को कैसे लिखते हैं, r साइन थीटा साइन फाई, सॉरी r साइन थीटा कॉस फाई। उसके बाद आपका y जो हो जाता है दैट इज r साइन थीटा, उसके बाद साइन फाई, और इसका लास्ट जो वैल्यू आपकी z की, z इज बेसिकली योर r cos थीटा। तो इनका हम यूज करते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो प्लीज इनको आप कहीं पे लिख के रख लो। अगेन वी विल डू द सेम थिंग कि हमें क्या करना है, डेल ए ओवर डेल आर, और डेल ए ओवर डेल आर करने के बाद हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना, ध्यान से देखना इसको। डेल ए ओवर डेल आर करने के बाद हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो वही सेम बात होगी कि डेल एक्स, मतलब आप इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। सो व्हेन यू विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू आर, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, उसके बाद कॉस फाई, बिकॉज आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आर तो गायब हो जाएगा, प्लस इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे सो दैट विल बी प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, वेरी गुड, और अगली चीज क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे दैट विल बी कॉस थीटा। ठीक है, तो व्हेन, अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, आई कैप जे कैप के कैप आप लिख के रख दो यहाँ पे, आपके लिए होगा ये सही होगा। सो H1 दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसके मैग्नीट्यूड की बात करोगे होगा क्या, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई, ये हो गया आपका, आई होप या, सो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस अगर आप H2 की बात करो, मतलब प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई इसका होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा साइन फाई इसका भी आपका होल स्क्वायर हो गया, प्लस आपका क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। आप इनको ऐड करके देख लो, आपके लिए वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई 1, तो आपका क्या बच गया, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ यहाँ से बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दैट विल गिव यू 1, इसकी वैल्यू जो होगी दैट इज 1, मतलब आपका H1 जो हो गया, H1 की वैल्यू जो होगी दैट इज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, सो दैट वैल्यू इज बेसिकली 1। ठीक है, साइड में हमने इसको कहीं पे लिख लिया कि H1 की जो वैल्यू है, H1 वैल्यू जो आ रही है वो हमारी 1 आ गई। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। अब हमें दूसरा काम करना है, क्या करना है, हमें H2 फाइंड करना है। ठीक है, सो इफ यू विल कैलकुलेट H2, हमारा H2 क्या आएगा उसको देख लेते हैं। सो टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ H2 हम क्या करेंगे, अगेन डेल आर ओवर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा, राइट, UVW याद करो, V क्या था, तो V यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा, W क्या हो जाएगा, फाई, तो H2 दैट इज इक्वल टू डेल ए ओवर डेल थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो जरा, क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू R cos थीटा, राइट, R cos थीटा, cos फाई का तो कुछ होगा नहीं, cos फाई, इसको करोगे डिफरेंशिएट प्लस क्या हो जाएगा, R यहाँ पे साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos थीटा, सॉरी थीटा के स्क्वायर में, या अगेन साइन थीटा विल बी cos थीटा, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन फाई, दैट्स आल्सो ओके। उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे z की अगर बात करें तो z इज सिंपली R cos थीटा का डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस R साइन थीटा। ठीक है, अगेन आई कैप जे कैप के कैप इनको आप लिख के रख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा।
RH2 दैट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालो, ध्यान से देखो, R जो है दैट इज कॉमन, तो आप R स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, R को बाहर निकालो चूंकि अंडर रूट होगा। यहां पे क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या हो गया cos स्क्वायर फाई, वेरी गुड, प्लस यहां पे क्या हो गया, ध्यान से देखो, अगर R cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई, ये वाली चीज होगी आपके पास, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा कॉमन, cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर फाई दैट इज 1, उसके बाद 1 से क्या बचेगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अगेन 1, मतलब H2 की वैल्यू होगी दैट इज सिंपली R। तो आपका इस केस में H2 जो हो गया दैट इज इक्वल टू R। अब मैं बताऊंगा कि इनका यूज कैसे कैसे कहां पे करना, ध्यान रखना ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप पूछोगे सर E1 की वैल्यू क्या होगी, तो E1 तो यहाँ पे सिंपली R कैप हो जाएगा, E2 जो हो जाएगा दैट विल बी थीटा कैप, और E3 जो हो जाएगा दैट विल बी सिंपली फाई कैप। तो आपको इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे H2 निकाल लिया, H2 की वैल्यू हमारे लिए यहाँ पे R आ गई, वेरी गुड, ठीक है। अब निकालते हैं हम H3 की वैल्यू। सो H3 के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो H3 अगर हम करें, सो H3 दैट इज इक्वल टू डेल A ओवर डेल फाई, फाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे R साइन थीटा माइनस साइन फाई, माइनस R साइन थीटा, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे साइन फाई, ठीक है, यहाँ पे साइन फाई को ले लो कॉस फाई हो जाएगा, प्लस R साइन थीटा कॉस फाई, वेरी गुड, प्लस इसको ले लोगे तो दैट विल बी सिंपली जीरो, क्योंकि इस पर तो कोई टर्म है नहीं ऐसा। तो इसको आप क्या करो, फिर इसका वही ये लेना, मैग्नीट्यूड लेना, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, सो दैट विल बी R जो होगा वो बाहर आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा और साइन फाई, राइट। तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा R हो गया, और उसका साइन थीटा जो हो रहा है वो भी कॉमन आ रहा है, तो आपका क्या हो गया R साइन थीटा ये कॉमन, प्लीज इसको कैलकुलेट कर लेना अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रही तो, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, सो दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आपका H3 जो हो गया सिंपली H3 दैट इज इक्वल टू R साइन थीटा। तो ये तीन टर्म जो है आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया H3 दैट इज इक्वल टू, H3 की अगर बात करें तो दैट इज इक्वल टू R साइन थीटा, ये आपका हो गया, आई होप, यस, डन, वेरी गुड, आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर, कि आपको आराम से ये सारी चीजें समझ आ गई कि किसके केस में वैल्यू क्या क्या होती है। तो अब इसको एक बार मैं फ्रेश करके लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे, और इसको ध्यान रखना कि आपको हमेशा कैरी करते हुए चलना है, हमेशा ये वाली जो वैल्यूज है H1 H2 H3 की, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैं एक बार इसको बस समराइज कर देता हूं ताकि H1 H2 H3 आपको याद रहे हमेशा के लिए। तो देखो, इफ यू टॉक अबाउट कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम अगर हमारे पास है तो कार्टेशियन सिस्टम में H1 क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली 1, H2 जो हो गया दैट इज ऑल्सो 1, H3 जो हो गया दैट इज ऑल्सो 1, E1 की बात करें तो दैट इज आई कैप, या फिर इसको आप एक्स कैप लिख दो, दैट इज ऑल्सो ओके, कुछ लोग इसको ई एक्स कैप भी लिखते हैं, या E2 की वैल्यू क्या होगी, जे कैप हो गया, इसको क्या लिख दो आप, जे कैप लिख दो, ठीक है, जे कैप हो गया, या फिर वाई कैप रख दो, या फिर सिंपली ई वाई कैप भी रख सकते हो। E3 जो होता है दैट इज के कैप, और के कैप को हम क्या लिखते हैं, जेड कैप, ठीक है, या फिर ई जेड कैप, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको EX के फॉर्म में लिखा हो सकता है या किसी भी फॉर्म में लिखा हो सकता है, सो बेस्ड ऑन दिस हमें ये काम करना आगे, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सिलिंड्रिकल, अगर हम सिलिंड्रिकल की बात करें तो सिलिंड्रिकल में याद करो हमारा क्या था, H1 की वैल्यू जो थी दैट वाज 1, स्फेरिकल में भी आ ही जाते हैं। अब H1 1 हो गया, H2 जो हो गया दैट इज ऑल्सो R, एंड H3 जो हो गया दैट इज 1। अगर हम E1 की बात करें तो E1 क्या हो जाएगा वहां पे R थीटा एंड Z, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली R कैप, E2 जो हो जाएगा दैट इज थीटा कैप, एंड E3 जो हो जाएगा दैट इज Z कैप, यहाँ पे सिंपली ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, स्फेरिकल में अगर जाए तो H1 दैट इज इक्वल टू 1, H2 दैट इज इक्वल टू R, और H3 जो हो गया दैट इज इक्वल टू R साइन थीटा, ये हो गया आपका। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग्स, इन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा E1 जो हो गया यहाँ पे R कैप, E2 जो हो गया दैट इज थीटा कैप, एंड E3 जो हो गया दैट इज फाई कैप। तो ये तीन चीजें आपके लिए हो गई। लेट्स प्रोसीड। जो हम अब आगे करेंगे वो होगा हमारा बेसिकली कि हमें ग्रेडियंट हो गया, जो हमने ग्रेड ऑपरेटर वहां पे किया था, जो कि सिंपली हम अपने लैंग्वेज में हमने लिखा था उसको, मतलब कार्टेशियन सिस्टम है जिसको हमने लिखा था, तो ग्रेड ऑपरेटर दैट इज सिंपली आई कैप डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई, एंड प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसी चीज को हम लिखेंगे अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कि हमारा ग्रेडियंट जो होता है ये होता क्या है। देखो, अगर मैं सिंपली यहाँ पे समझाऊं आपको कि ग्रेडियंट में हम ये डेल एक्स डेल वाई डेल जी इन चीजों को हम लेके कैसे आए, तो एक बार समझना आप ध्यान से कि जैसे हमारा क्या है, डेल बाई डेल एक्स का मतलब क्या हो गया, दैट इज बेसिकली चेंज इन एक्स डायरेक्शन, चेंज इन वाई डायरेक्शन एंड चेंज इन जेड डायरेक्शन, ठीक है।
एक्स वाई जेड, मतलब आपका क्या हो गया कि अगर कोई वेक्टर, मतलब जैसे मान लो कि अगर ग्रेड ऑपरेटर की बात करते हैं, मतलब यहाँ पे, ठीक है, सिंपली यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, जैसे ये कोई कर्व था मान लो, तो कर्व में क्या होता था कि ये चेंज कैसा, मतलब बेसिकली हम ग्रेड को ये कहते हैं कि इसके नॉर्मल जो आपका स्टीपेस्ट पाथ है उसमें चेंज कैसे आ रहा, तो द ग्रेड ऑपरेटर इसके बारे में, मतलब सिंपली यहाँ पे अगर अभी सिर्फ डेल ऑपरेटर की बात करें, दैट इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन चेंजेस कितने आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अभी हमने थोड़ी देर पहले ये सारी चीजें डिराइव करी थी, हमारा क्या था, देखो ध्यान से, हमने क्या लिखा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब इसको अगर मैं मोस्ट जनरल फॉर्म में लिखूं तो डेल ऑपरेटर, ठीक है, सो डेल ऑपरेटर दैट इज इक्वल टू E1 कैप, ठीक है, डेल बाय डेल L1, L1 L2 L3, ये सारी चीजें क्या क्या होगी अभी उसको देखते हैं। E2 कैप हो गया, उसके बाद डेल बाय डेल L2, और उसके बाद प्लस क्या हो गया E3 कैप डेल बाय डेल L3। तो ये सारी चीजें होगी, आप इसको थोड़ा ढंग से समझना कि चीजें है क्या क्या। देखो L1 का मतलब क्या है, L2 का मतलब क्या है, L3 का मतलब क्या है। अगर मैं यहां पे सिंपली L1 की बात करूं, डेल L1, ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं कि डेल L1, तो डेल L1 विल बी इक्वल टू, ये क्या होगा, आपने H1 फाइंड किया था, H1 क्या था, द मैग्नीट्यूड, द चेंज इन मैग्नीट्यूड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा उसका मैग्नीट्यूड एंड टाइम्स दैट इज मल्टीप्लाइड विद डेल U1, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर की वैल्यू, मतलब उसके उस डायरेक्शन में जितना चेंज आया दैट इज दैट थिंग। तो बस यही चीज है, आपको बस इसी चीज को हर जगह समझना है, हर जगह आपको इसको रिप्लेस करना है। तो अगर मैं यहाँ पे L1 L2 L3 लिखता हूं, तो यहाँ पे नॉर्मल केसेज होगा, जो मोस्ट जनरल केस है दैट विल बी इक्वल टू E1 डेल बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल L1 की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, H1 हो गया और डेल U हो गया, प्लस E2 की अगर बात करें तो ये क्या हो गया, डेल बाय डेल W हो गया, ठीक है, और उसके बाद यहां पे बाहर जो आ जाएगा दैट विल बी H2, ठीक है, डिवाइडेड बाय H2, प्लस E3 हो गया डिवाइडेड बाय डेल W डिवाइडेड बाय H3। अब आप समझना एक एक करके कि H1 H2 H3 इसका मीनिंग क्या है। जैसे हम कार्टेशियन सिस्टम में आता है, हमारा क्या हो गया, H1 दैट इज इक्वल टू 1, H2 दैट इज इक्वल टू 1, H3 दैट इज इक्वल टू 1। आपको क्या पता है, E1 अभी लिखा था हमने, E1 इज सिंपली I कैप, E2 इज सिंपली J कैप एंड E3 इज सिंपली K कैप, ठीक है, ये बात होगी आपकी। और उसके बाद तीसरी चीज क्या, U का मतलब क्या हो गया आपका X, V का मतलब हो गया आपका W एंड W का मतलब हो गया आपका Z। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना। तो ग्रेडियंट ऑपरेटर सिंपली आप सबकी वैल्यूज पुट करो, आपको वापस वही मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू I कैप डेल बाय डेल X प्लस J कैप डेल बाय डेल Y प्लस K कैप डेल बाय डेल Z, दैट्स ऑल। ये हो गया आपका ग्रेडियंट ऑपरेटर, ये ग्रेडियंट ऑपरेटर इस केस में। अच्छा, अब इसी को अगर हम थोड़ा अलग तरीके से देखें, मतलब दूसरे सिस्टम में देखें, तो वो क्या हो जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, ध्यान रखना इस ऑपरेटर को आपको हमेशा ध्यान रखना। जैसे अब स्टार्ट करते हैं ग्रेड ऑपरेटर से, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट ग्रेड ऑपरेटर या फिर ग्रेडियंट इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ग्रेड ऑपरेटर या नाबला ऑपरेटर जो भी बोलते हैं। सो नाबला ऑपरेटर मतलब हम नाबला किस पे ऑपरेट करते हैं, तो बेसिकली एक स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब इसी को मैं सीधा सिलिंड्रिकल पे आ जाता हूं, ठीक है। अगर मैं सिलिंड्रिकल पे आऊं तो आपको याद है क्या होता है, E1 कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय H1 डेल बाय डेल U प्लस E2 डेल बाय डेल V डिवाइडेड बाय H2 प्लस E3 डेल बाय डेल W डिवाइडेड बाय H3। अब आ जाते हैं एक एक की वैल्यूज पे, ठीक है। सबके ऊपर सबके साथ क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में, दैट विल बी 5। अच्छा, अब ये चीज आपकी हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, E1 का मतलब क्या हो गया, अगर हम सिलिंड्रिकल सिस्टम की बात करें तो हमारा क्या हो गया, R थीटा 5। तो यहां पे क्या हो जाएगा, R कैप डिवाइडेड बाय H1 की वैल्यू 1 थी, डेल बाय डेल R 5 प्लस, अब यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा कैप डेल 5 बाय R की वैल्यू, R का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज थीटा प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, Z कैप, तो डिवाइडेड बाय, और इसकी वैल्यू क्या थी, दैट इज R, तो R हो गया डेल 5 बाय डेल थीटा, उसके बाद Z कैप हो गया, उसके बाद यहां पे क्या हो गया, डेल 5 बाय डेल Z। तो ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ 5 इन अ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। विल कैलकुलेट द डाइवर्जेंस ऑफ ए इन एनी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट। जो हमारा कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी को अगर हमें इसमें कैलकुलेट करना, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट में कैलकुलेट करना, तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो ओके, तो हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, आपके पास क्या है कि अगर हम किसी वेक्टर के डाइवर्जेंस की बात करें, किसी भी वेक्टर का अगर डाइवर्जेंस है, मैंने आपको बताया था इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड वॉल्यूम,
ठीक है, फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड वॉल्यूम। अब क्या होता है, अगर मैं इसको डायग्राम से दिखाऊं, तो डायग्राम से अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करूं, ध्यान से देखना, सारे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वहां पे हम एक छोटा सा क्यूब वगैरह जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक ऐसे नॉर्मल कोई भी, ध्यान रखना कि हम यहाँ पे एक्स वाई जेड आपको लगेगा, बट इसको आप कोई भी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मान लो कि हमारे पास क्या है कि एक क्यूब है, ठीक है। समझना आप इस चीज को, प्लीज इसको समझना बहुत अच्छे से, एक बार समझ जाओगे उसके बाद जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी इस टॉपिक को समझने में, ठीक है। ओके, सो आई होप दिस इज ओके। देखो ध्यान से, या देखो मान लो कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई एक क्यूब है। अच्छा, अब क्या है कि अगर आपको डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड फाइंड करना है, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, तो दैट विल बी व्हाट, ये क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल। मतलब सरफेस इंटीग्रल किसका होगा, इस वेक्टर का, किसके रिस्पेक्ट में, डीएस के रिस्पेक्ट में, और इसको क्या करते हो, पर यूनिट वॉल्यूम, डीवी से बेसिकली आप इसी चीज को डिवाइड करते हो, यही ना, जहां पे डेल्टा वी टेंड्स टू 0 होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस। इसी डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस का ये जो डेफिनेशन है, इसको हमें यूज करना है यहां पे। मान लो कि हमारा कोई वेक्टर फील्ड जो है, जो कैसे भी एक रैंडम डायरेक्शन में, ठीक है, एक वेक्टर फील्ड जो है जो कि बिल्कुल ही रैंडम डायरेक्शन में है, तो इस वेक्टर फील्ड का, अगर ये वेक्टर फील्ड ए है, तो आप इस ए को क्या लिख सकते हो, बताओ जल्दी। ए दैट कैन बी रिटन एज a1 e1 प्लस a2 e2 प्लस क्या हो जाएगा a3 e3। आई होप दिस पार्ट इज ओके। मतलब कोई भी वेक्टर ए है जिसको आप कंपोनेंट वाइज इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर ये आपकी z डायरेक्शन है, तो z डायरेक्शन में a का कोई कंपोनेंट जो है वो इधर की तरफ आएगा ऑब्वियसली, मतलब a3 जो होगा, a3 कंपोनेंट जो होगा वो इधर से एंटर करेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, इधर से एंटर कर रहा होगा और इस वाले इससे फेस से ऐसे करके बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, दिस विल बी द a3 कंपोनेंट। ये आपका कौन सा हो गया, a3 कंपोनेंट। अब हम आते हैं बेसिक डेफिनेशन से। अब मेरे को एक बात बताओ कि इससे जो फ्लक्स एंटर करेगा, फ्लक्स कौन से फेस में एंटर कर रहा है, इस वाले फेस में, पीछे वाले फेस में। तो अगर मान लो ये जो डायरेक्शन है, इफ दैट इज dl1, मतलब यह जो छोटा सा लेंथ है, दिस इज इफ l1, अगर ऊपर वाला जो गया दिस इज l2, ठीक है, और नीचे वाला जो गया इफ दिस इज l3, तो छोटे वाले, ये जो डिफरेंशियल पार्ट है, ये जो छोटा वाला पार्ट है, इसको आप क्या लिखोगे, dl1। एक्स डायरेक्शन था, ये z डायरेक्शन है, सो दिस विल बी dl2, और ये आपका y डायरेक्शन है, दिस विल बी दिस विल बी y डायरेक्शन, या सो दिस विल बी dl2, सॉरी दिस इज dl3, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फ्लक्स जो है वो इस वाले फेस में कितना एंटर कर रहा है, ठीक है, उधर वाले फेस में, पीछे वाले फेस में फ्लक्स जो है कितना एंटर कर रहा है। एक्स वाई जेड इसको हटा के मैं कर देता हूं u1 u2 एंड u3, ठीक है, ध्यान से देखना इसको, ये हो गया आपका। अच्छा, तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू, अगर फ्लक्स की अगर हम बात करें इन u1 u3 चूंकि लिया हुआ हमने, यहां पे u3 ले रखे हैं, तो फ्लक्स इन u3 मतलब यहां पे कितना एंटर हो रहा है, सो दैट विल बी इक्वल टू, कौन सा वेक्टर एंटर हो रहा है, तो a वेक्टर, ठीक है, वेरी गुड। मतलब इसका a का कौन सा कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट। और अगर हम एरिया की बात करें, तो पीछे वाले फेस के एरिया की बात करो, देखो आपके पास अगर ये z वेक्टर है, तो इसका एरिया कौन सा होगा, x एंड y, ये जो है दिस इज x एंड y, राइट। तो a3 अब क्या हो जाएगा आपका dl1, ठीक है, सॉरी dl1, हाँ, एंड देन dl2, ये हो गया आपका a3। थोड़ा ध्यान से देखना, दिस इज a3 dl1 एंड dl2, नथिंग एल्स, ये बस इतना ही होगा। अब आप याद करो, आपने a3 को तो a3 लिख दिया, dl1 और dl2 को क्या लिखोगे आप, सो dl1 dl2 विल बी h1 h2 du1 du2, ठीक है। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस, एंटरिंग थ्रू दिस, ये जो आपका छोटा सा एरिया है, इस पे फ्लक्स आपका कितना एंटर कर रहा है, दैट इज गिवन बाय दिस। ये आपको आई होप समझ आ गया, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि अब जब हमने ये जो है phi u3 जो ये कैलकुलेट कर लिया, नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस थिंग ऑल्सो कि हमारा phi जो है phi u3 प्लस du3, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है phi u3 प्लस phi du3, मतलब कि जो फ्लक्स जो एंटर हुआ, अब ये जो फ्लक्स होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो सामने वाले फेस से जो फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, आप याद करो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, phi u3 प्लस d phi ओवर du3 इंटू, सॉरी del phi ओवर del u3 इंटू du3, राइट। सिंपली क्या किया हमने यहां पे,
सिंपली यहां पे हमने टेलर एक्सपेंशन कर दिया है कि एफ एक्स प्लस डी एक्स दैट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डेल एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो ये पार्ट हमने, ये काम हमने यहां पे कर लिया, ठीक है। इसी चीज को हम यहां पे इंप्लाई करते हैं। अगर आपको फाई u3 कैलकुलेट करना तो इसको फाई u3 प्लस डी u3 क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो गया फाई u3, दैट पार्ट इज ओके, जो कि आपका सिमिलर यही रहेगा। अच्छा, अब क्या करोगे आप, डेल फाई ओवर डेल u3, डेल फाई जो है दैट इज दिस, यही तो है ना आपका। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल u3, ठीक है, इनटू फिर से वही a3 h1 h2 du1 du2, ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया। उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपली आपका du3, राइट। ये वाली चीज आपको आई होप समझ आ गई है। तो आपको क्या करना, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेल u3, उसके बाद ये सारा टर्म। अब चूंकि ये जो है ये इसके साथ है, आप इसको सिंपली यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये आपका ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फाई u3, यहां से आपने ले लिया, एंड फाई u3 प्लस du3 ये आपने यहां से ले लिया। अगर मैं आपसे यहां पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंशियल फ्लक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल फ्लक्स अलोंग u3 डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका नेट फ्लक्स कितना है। सो नेट फ्लक्स इज बेसिकली फाई u3 प्लस du3 माइनस फाई u3। अब आप इसको और इसको माइनस करोगे, फाई u3 आपका ये रहा, ओवरऑल टर्म आपके पास ये रहा था। इसका मतलब क्या हो गया, डेल बाय डेल u3 ऑफ ओवरऑल दिस थिंग क्या आ रहा है आपका, यहां पे a3, ध्यान से देखो, h1 h2 du1 du2 एंड du3, ठीक है। ये वाला कौन सा टर्म आ गया आपका, दैट इज बेसिकली डेल फाई इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। अच्छा, ऐसे जब ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर दोगे, सिमिलरली आप डी फाई u2 भी कैलकुलेट कर सकते हो यहां से, ठीक है। इसको रब कर देता हूं, इसको याद कर रखें, बस आपको इसको ध्यान रखना कि आपका क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, सो लेट्स डू दिस कि अगर आप लिखोगे डी फाई u2 मतलब डिफरेंशियल फ्लक्स अलोंग u2 डायरेक्शन, यहां पे क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल u2, डेल बाय डेल u2। उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, a3 h1 h2 है, तो इसको क्या लिखोगे आप, a2 h1 h3 h2 है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, h1 h3, उसके बाद du1 du2 du3। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। ये वाली चीज आपको समझ आ गई, डिफरेंशियल ऑफ दिस, ये वाला पूरा टर्म जो है हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको लिखना है डिफरेंशियल फ्लक्स अलोंग u1 डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल u1, उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, a1 वेक्टर h1 h3 था यहां पे, तो अब क्या हो जाएगा h2, ठीक है। उसके बाद h2 h3 du1 du2 एंड du3, ठीक है। अब आप एक बार इस वाले टर्म को भी थोड़ा ध्यान से देख लेना, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या करना है, हमें क्या लेना है, तो बेसिकली वी आर टू कैलकुलेट द डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब क्या है कि नेट फ्लक्स जितना पास हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, तो du3 को भी यहां पे लिख देते हैं, जिसको हमने अभी कैलकुलेट किया d फाई u3, सो दैट इज इक्वल टू डेल बाय डेल u3। उसके बाद यहां पे क्या हो गया, a1 h1 h2, उसके बाद क्या हो गया, du1 du2 du3, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए, सो दिस विल बी गिवन बाय, आपका नेट फ्लक्स हो गया, इतना फ्लक्स आपका पास हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो नेट फ्लक्स आपका क्या हो गया, डेल बाय डेल u1, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, a1 h2 h3 du1 du2 du3, प्लस क्या हो गया, डेल बाय डेल u2, उसके बाद क्या हो गया, a2 h1 h3 du1 du2 du3 एंड सो ऑन। इसी तरह के ये सारे टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आप बोलो इसको, मतलब ये प्लस डेल u3 पूरा लिख देता हूं, डेल u3 फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे, a3 h2 h1 du1 du2 du3। अगर d फाई ऑफ u1, अगर मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं, सो d फाई ऑफ u1 मतलब डिफरेंशियल फ्लक्स इन द x डायरेक्शन, मतलब u1 डायरेक्शन। अगर इसकी हम बात करें, सो दैट वाज, इसकी वैल्यू हमारी क्या आई थी, सो दैट वाज बेसिकली इक्वल टू डेल बाय डेल u1 ऑफ, डेल बाय डेल u1 ऑफ, यहाँ पे क्या था आपका, दैट वाज a1 h2 h3, और उसके बाद यहाँ पे आपका था du1 du2 du3, ठीक है। अच्छा, अगर हम d फाई u2 की अगर बात करें, सो दैट वाज कमिंग आउट टू बी डेल बाय डेल u2
ऑफ A2 H1 H3, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे DU1 DU2 एंड DU3। आप इसको एक बार देख लेना, फिर से मैच कर लेना। D5 इफ यू टॉक अबाउट U3, सो दैट वाज कमिंग आउट टू बी डेल बाय डेल U3 ऑफ A3 H1 H2 DU1 DU2 एंड DU3, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, बेसिकली विल नीड द डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है। अब फॉर्मूले पे हम जाते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए वाज व्हाट, आपका या तो डिफरेंशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। सो डिफरेंशियल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो डाइवर्जेंस ऑफ ए दैट वैल्यू शुड बी, वो किसके इक्वल होना चाहिए, डेल बाय डेल U1, ठीक है। डेल बाय डेल U1 डिवाइडेड बाय डेल U1, ये हो गया आपका। उसके बाद A1 H2 H3, ठीक है। उसके बाद प्लस डेल बाय डेल U2, अब क्या हो गया यहाँ पे A2 H1 H3, प्लस क्या हो गया आपका डेल बाय डेल U3 ऑफ A3 H1 H2। अब याद करो, देखो ध्यान से, आपका DU1 DU3 DU3, ये जो होगा इसको आप पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, DU1 DU2 DU3। लेकिन ध्यान रखना कि डिवीजन में आपका क्या था, वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा V, और डेल्टा V की वैल्यू क्या है, H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3। ध्यान रखना, DU1 DU3 DU3 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो डाइवर्जेंस वाला टर्म बचेगा। अब यहां पे हम सीधा सिर्फ डाइवर्जेंस लिख देते हैं, तो हमारा क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है। सो डाइवर्जेंस ऑफ ए दैट शुड बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल बाय डेल U1 ऑफ A1 H2 H3 प्लस डेल बाय डेल U2 ऑफ A2 H1 H3 प्लस डेल बाय डेल U3 ऑफ A3 H1 H2, ठीक है। और उसके बाद नीचे किससे डिवाइड कर दोगे, पूरा H1 H2 H3 से, ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके हम कैलकुलेट करते हैं, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा कि हमारा डाइवर्जेंस जो था वो यहाँ पे था क्या, कैसे था, क्या करना था, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस थिंग कि अगर मान लो कि हमारा वेक्टर ए है, सिर्फ ए वेक्टर दैट इज गिवन बाय A1, ठीक है, A1 E1 कर देते हैं, प्लस A2 E2 कर देते हैं, प्लस A3 E3 कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको कार्टेशियन सिस्टम में कैलकुलेट करना है। कार्टेशियन सिस्टम में E1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी आई कैप, E2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी जे कैप, E3 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी के कैप। आई होप दिस पार्ट इज ओके। H1 की वैल्यू क्या थी हमारे लिए 1, H2 की वैल्यू जो थी दैट वाज 1, H3 की जो वैल्यू दैट वाज आल्सो 1। सो ग्रेडियंट ऑफ ए, सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू डेल बाय डेल U1, मतलब क्या हो गया, U1 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, U1 वाज x, U2 इज y एंड U3 वाज इक्वल टू z। आपको क्या करना है, डेल बाय डेल x ऑफ, ठीक है। अब डिवाइड में चूंकि पूरा 1 है तो सारा ही 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। सो डेल बाय x ये हो गया A1 प्लस डेल A2 बाय डेल y प्लस डेल A3 बाय डेल z। तो ये हो गया आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है। सिंपली दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ ए। अगर हम इसी चीज को कैलकुलेट करें सिलिंड्रिकल सिस्टम में, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट सिलिंड्रिकल सिस्टम में हमारा ये क्या हो जाएगा, H1 याद करो आप, H1 1 था, H2 जो था दैट वाज R एंड H3 वाज आल्सो 1। E1 जो हो गया ये आपका R हो गया, ठीक है। E2 जो हो गया दैट इज थीटा कैप एंड E3 जो हो गया दैट इज Z कैप। इनसे मतलब भी नहीं हमें कुछ खास, क्योंकि हमें सिंपली A1 A2 A3 से मतलब है, यहाँ पे इनकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, सो हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू डेल बाय डेल U1। ध्यान से देखना यहाँ पे डेल बाय डेल U1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 का मतलब तो आपका A1 ही रह गया यहाँ पे। आज H2 का मतलब क्या हो गया आपका R, उसके H3 का मतलब हो गया सिंपली 1, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, प्लस डेल बाय डेल U2। तो डेल बाय डेल U2 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज R, देयर विल बी R। आपका R हो गया डेल बाय डेल R ऑफ A1 R। अच्छा, आप क्या करेंगे यहाँ पे, डेल बाय डेल थीटा ऑफ A2 का मतलब देखो, A2 का मतलब क्या आपका A2 रह गया, H1 का मतलब 1 हो गया, H3 का मतलब 1 हो गया, मतलब A2 ही हो गया, डिवाइडेड बाय आपका H1 H2 H3 है, H1 H2 H3 को मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा आपका R, प्लस यहाँ पे इसकी बात करें तो डेल बाय डेल Z ऑफ A3, अगेन H1 H2 इनका H1 का मतलब क्या है यहाँ पे, फिर से अगर H1 की बात करें दैट इज सिंपली 1 और H2 का मतलब हो गया यहाँ पे R, तो R टाइम्स A3, ठीक है। और उसके बाद डिवाइडेड बाय R1 R2 H1 H2 H3, इसका मतलब क्या हो गया 1 R, मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे R, मतलब सिंपली आपको क्या मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल बाय डेल R ऑफ A1 R प्लस 1 बाय R डेल बाय डेल थीटा ऑफ A2 प्लस क्या हो जाएगा 1 बाय R डेल बाय डेल Z ऑफ R A
H3, ठीक है। आई होप ये वाली चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको करना है सिलेंड्रिकल तो आपने कर ही लिया, अब कर लेते हैं हम इसको थोड़ा सा इस वाले में, क्या बोलते हैं उसको, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या हो जाएगा, आर थीटा, ये वाला पार्ट जो होगा दैट विल बी फाई, ठीक है, फाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, h1 की वैल्यू 1, h2 की वैल्यू r, h3 की वैल्यू r sin थीटा, ठीक है। ध्यान से अगर इसी चीज को देखोगे h1 h2 h3 का मतलब सिंपली आपको क्या करना है 1/r² sin थीटा, क्योंकि h1 h2 h3 ऐसे ही था, ठीक है। अब एक एक करके लेते हैं, डेल बाई डेल u1 मतलब डेल बाई डेल r, ठीक है। अब उसके बाद a1 का मतलब तो a1 ही हो गया, h2 का मतलब क्या हो गया r, h3 का मतलब क्या हो गया अगेन r, राइट। सो बेसिकली r sin थीटा, ठीक है, प्लस डेल बाई डेल थीटा, ठीक है, डेल बाई डेल थीटा। उसका क्या करना है h1 h3, h1 की बात करें तो h1 का मतलब क्या हो गया आपका, h1 इज सिंपली 1 एंड h3 की अगर बात करें तो r sin थीटा, डेल बाई डेल थीटा r sin थीटा। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे a2 एंड सो ऑन, इसी तरीके से। और उसके बाद 1/r² sin थीटा, इसको आप एंटर अंदर कर दो और जैसे होगा आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपको डाइवर्जेंस इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल सिस्टम, और दूसरा हो गया कार्टेशियन सिस्टम। तो ये था आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम यहाँ पे कर्ल जो होगा उसको इसमें ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।